देखिए, ये बात हम हर बारी कहते रहे हैं कि युद्ध जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है। जहाँ तक कोशिश हो शांति की तरफ दोनों ही सरकारों को, दोनों ही देशों को आगे बढ़ना चाहिए और इसकी कोशिश जिसको भी करनी पड़े वो करे, लेकिन एक पीसफुल एक बातचीत हो, क्योंकि युद्ध जो है वो केवल लोगों को मार रहे हैं, वो लोगों की जान नहीं बचा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से फ़िलिस्तीन में बच्चे मारे गए हैं, महिलाएं मारी गई हैं, स्टूडेंट्स मारे गए हैं। एक जो जिसे कहते हैं कि जो युद्ध में इन्वॉल्व भी नहीं है वे व्यक्ति वो मारे जा रहे हैं। यह हमें दिखा रहा है कि युद्ध जो है वो एक क्रूएल चीज़ है और अगर इसके बाद भी अगर ये इजराइल को सपोर्ट किया जा रहा है, जो युद्ध को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, युद्ध को और एग्रीवेट कर रहा है बजाय उसको कम करने के, तो मुझे लगता है कि वो इंसानियत जो है वो आज लोगों के अंदर से खत्म हो। भारत सरकार भी अपनी कोशिश करे वो शांति को स्थापित करने की, और ना केवल भारत सरकार, इस देश का हर एक शांति पसंद व्यक्ति, इस पूरी दुनिया का शांति पसंद व्यक्ति, हम देख रहे हैं कि अलग अलग देशों से जिस तरीके से अपनी ही सरकार के विरोध में जो विरोध आवाज़ें उठ रही हैं शांति की मांग को लेके, उन आवाज़ों को और ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा, तभी जो है सरकारों पर भी दबाव आएगा। ट्रम्प तो अपील कर रहे हैं कि ईरान को जो है वो शांति की पहल करनी चाहिए। इससे पहले भी जो है वो ट्रम्प ने बहुत सारी अपील की। मुझे लगता है कि ट्रम्प और अमेरिका की जो बातें हैं उस पर अगर आज भी लोगों को विश्वास हो रहा है तो वो लोगों की सबसे बड़ी गलती है। अमेरिका जो है वो हम देख रहे हैं लंबे समय से वो अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने जो ताकत को, अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए वो जिस तरीके से हमले कर रहा है। ईरान पर हुआ हमला या यूएई में या मिडल ईस्ट में जो हमले हुए हैं वो पहला हमला नहीं है, ये हमले होते ही जा रहे हैं। और अमेरिका की ये बात कि वो शांति स्थापित करना चाहते हैं सरासर झूठी बात है, क्योंकि अगर वो शांति स्थापित करना चाहते तो वो युद्ध नहीं करते, वो ईरान पे हमला नहीं करते। भारत में बहुत सारे लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, उसे कैसे देखती हैं? मीडिया खुश हो रही है। देखिए, अगर लोग मानवता को ख़त्म होने का सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही गलत चीज़ है। आप देखिए किस तरीके से फ़िलिस्तीन में बच्चे मारे गए हैं, महिलाएं मारी गई हैं, स्टूडेंट्स मारे गए हैं। एक जो जिसे कहते हैं कि जो युद्ध में इन्वॉल्व भी नहीं है वे व्यक्ति वो मारे जा रहे हैं। यह हमें दिखा रहा है कि युद्ध जो है वो कितना एक क्रूएल चीज़ है और अगर उसके बावजूद भी, इसके बाद भी अगर ये इजराइल को सपोर्ट किया जा रहा है, जो युद्ध को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, युद्ध को और एग्रीवेट कर रहा है बजाय उसको कम करने के, तो मुझे लगता है कि वो इंसानियत जो है वो आज लोगों के अंदर से ख़त्म होती जा रही है। शरद चंद्र ने भी कहा था कि इंसान की मौत से ज़्यादा मुझे दुख होता है इंसानियत की मौत से, और मुझे लगता है आज इंसानियत जो है वो मरती जा रही है लोगों के अंदर। आप लोग आज यहाँ जिस तरह से आए हैं तो क्या भारत सरकार से या प्रधानमंत्री से भी कोई अपील कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारी सरकार का कोई क्लियर स्टैंड नहीं है कि वो किसके सपोर्ट में, किसके खिलाफ है? हमारी सरकार का मुझे लगता है स्टैंड बहुत क्लियर है, हम लोग उसको शायद देखने से अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट बिल्कुल, ऑफिशियल स्टेटमेंट ना होने के बावजूद उनकी चुप्पी भी जो होती है वो एक तरफ मतलब वो डायरेक्ट कर रही है किसी एक तरफ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे खड़े होके हम लोगों की ये अपील है कि भारत सरकार भी अपनी कोशिश करे वो शांति को स्थापित करने की, और ना केवल भारत सरकार, इस देश का हर एक शांति पसंद व्यक्ति, इस पूरी दुनिया का शांति पसंद व्यक्ति, हम देख रहे हैं कि अलग अलग देशों से जिस तरीके से अपनी ही सरकार के विरोध में जो विरोध आवाज़ें उठ रही हैं शांति की मांग को लेके, उन आवाज़ों को और ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा, तभी जो है सरकारों पर भी दबाव आएगा। हमें पता है कि सरकारें जो हैं वो कुछ नहीं करेंगी जब तक कि लोग उन पर दबाव नहीं डालेंगे, और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं वो उस दबाव की एक शुरुआत है। पूरे देश भर में एसयूसीआई कम्युनिस्ट की तरफ से अलग अलग जगहों पर ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उस दबाव को ही बनाने की कोशिश में। पर एक सवाल ये भी है मैम कि फ़िलिस्तीन पर जिस तरह से इसराइल के अटैक रहे हैं, गाज़ा पट्टी को तबाह कर दिया है, और अब जब ईरान ने पलटवार किया है तो अमेरिका हमला करने के बाद शांति की अपील करता है, कैसे इसको देखती हैं? क्योंकि जब फ़िलिस्तीन पर अटैक होता है तब तो कोई शांति की बात करता नहीं है। बिल्कुल, इसको देखना क्या है, ये तो इसे कह सकते हैं कि दिस इज़ द कोर्स ऑफ एक्शन विच दीज कंट्रीज़ आर डूइंग, ये उनका एक पैमाना है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जब इजराइल फ़िलिस्तीन पे हमला कर रहा था तब अमेरिका उसमें शामिल नहीं था। अमेरिका पूरी तरीके से उस पूरे एक्शन में शामिल था, और वो इनडायरेक्टली ही सही लेकिन
पूरे इजराइल को वो सपोर्ट कर रहा था, उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशंस पहुंचाने का जो सबसे बड़ा जो सप्लायर था वो अमेरिका के रूप में ही निकला था। अभी अमेरिका सामने आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका इस पूरे गेम में वो था ही नहीं। उस युद्ध की में शुरुआत से ही अमेरिका रहा है, और अभी उनकी ये पीस की जो बात करना वो सरासर मुझे लगता है कि वो उनका डबल फेसेड है। वो दिखाना चाहते हैं अपने देश की जनता को और शायद दुनिया की जनता को कि वो पीस पसंद है, लेकिन हम सभी को पता है कि किस तरीके से अमेरिकी साम्राज्यवाद ने लोगों को कितनी क्रूरता के साथ मारा है और किस तरीके से उन्होंने अपने युद्ध को ना केवल अपने देश बल्कि हर उस देश तक लेके गए हैं जहां से उनको फायदा मिलने की पूरी। अमेरिका में तो ट्रम्प का विरोध होने लगा है इस हमले के बाद। उन्होंने कहा कि बिना कांग्रेस के सहमति के या बताए कैसे कर दिया। ये विरोध प्रदर्शन होना ही चाहिए, और हम तो यहाँ पे भी अपील कर रहे हैं कि ये विरोध प्रदर्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही प्रदर्शन जो है वो शांति की अपील को आगे लेकर जाएंगे। ये दबाव डालेंगे उन सरकारों पर भी जो कि बिना कुछ सोचे समझे अनदेखे तरीके से केवल अपने फ़ायदे के लिए लोगों पर हमला कर रही है। वहाँ की लोग, हम सभी को पता है कि युद्ध जो है उसमें ये सरकारें या सत्ताधारी लोग नहीं मर रहे हैं, उसमें मर रहे हैं आम जनता। और इसीलिए हर देश की आम जनता, मजदूर, किसान, स्टूडेंट्स, विमेंस, सबकी ये जिम्मेदारी है कि वो लोग एक साथ निकल कर अपनी सरकार पर भी दबाव डालें। और अमेरिका के लोगों की, वहाँ की जनता की ये सबसे अच्छी पहल है जो वो अपनी सरकार पर ये दबाव डालने की कोशिश कर रही है। अब ईरान को शांति की तरफ लौट जाना चाहिए या जिस तरह से वो जवाब दे रहा है इजराइल को वैसे ही देना चाहिए? देखिए, ये बात हम हर बारी कहते रहे हैं कि युद्ध जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है। जहाँ तक कोशिश हो शांति की तरफ दोनों ही सरकारों को, दोनों ही देशों को आगे बढ़ना चाहिए, और इसकी कोशिश जिसको भी करनी पड़े वो करे, लेकिन एक पीसफुल एक बातचीत हो, क्योंकि युद्ध जो है वो केवल लोगों को मार रहे हैं, वो लोगों की जान नहीं बचा रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।